नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 11 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 47,000 गरीब परिवारों को मकान दिए जा चुके हैं, जबकि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 32,000 आवासों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी जा चुकी है। जबकि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 32,000 आवासों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत 5 से 7,000 आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी आवास उपलब्ध कराए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि हाल ही में अमित शाह से हुई मुलाकात में यह तय किया गया है कि प्रदेश के सभी शेष पात्र हितग्राहियों का ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कराया जाएगा। सर्वे और सत्यापन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी और सभी पात्र वंचित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र हितग्राही आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे। अभी अनेक स्थानों से ये बात आई, हालांकि अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। वादे के मुताबिक सारे ही 2011 की पूरी सर्वे सूची, 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं और साथ ही साथ 32,000 आवास पीएम जनमन के अंतर्गत दिया जाए, सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। नए सर्वे में भी ये हुआ कि पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय हैं। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर कोई कवायद करनी हो तो ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही उत्साहवर्धक विषय है और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है, तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सकें। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसका जवाब आएगा। कितनी संख्या से पूरे प्रदेश में? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो क्लेम अभी आएंगे और वाजिब होंगे उस पर काम किया जाएगा। मेरे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि ऐसे ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ हम लें, ये नहीं होना चाहिए। जो पात्र हैं वो लें, जो गरीब हैं वो लें, जिनका आवास कच्चा है वो लें और इस तरीके से ही इसको आगे